हेलो स्टूडेंट, पिछली कक्षा में हमने बात करी थी मांग की लोच के बारे में, मांग की लोच की श्रेणियों के बारे में और उसके सूत्र के बारे में बात करी थी। आज के कक्षा में आज की क्लास में हम बात करेंगे वस्तुओं के बारे में, यानी कि गुड्स के बारे में। गुड्स क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती है और इनके जो प्रकार है वो चीज़ें क्या क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं गुड्स की डेफिनेशन की, यानी कि परिभाषा की। इकोनॉमिक की भाषा में हम कहें, अर्थशास्त्र की भाषा में हम कहें, वस्तु एक ऐसा माल है जो मानवीय चाहतों को क्या करता है, संतुष्टि प्रदान करता है। मतलब कोई भी वस्तु एक ऐसी वस्तु होती है या मानवीय माल है, क्या है, जो क्या करते हैं, मानवीय चाहतों को क्या करता है, संतुष्टि करता है। जैसे कि एक बालक है, उसे भूख लगने पर जो उसे खाद्य सामग्री प्रदान करना, वो क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। क्योंकि भूख लगने पर उसे क्या कुछ भी खाने को खाद्य सामग्री मिल जाएगी, तो उससे क्या होगा, उसकी भूख शांत होगी, उसको संतुष्टि प्रदान होगी। इसी प्रकार सबकी अपनी अपनी संतुष्टि होती है, वो क्या कहलाती है, वस्तु कहलाती है। अब हम बात करते हैं वस्तुओं के प्रकार की। जो वस्तु है वो 4 प्रकार की होती है अर्थशास्त्र की भाषा में। वैसे बहुत सारी हो सकती हैं, पर मेनली कितनी होती हैं, 4। सामान्य वस्तुएं, निम्न स्तरीय वस्तुएं, स्थानापन्न वस्तुएं और पूरक वस्तुएं। उदाहरण बता दो। सामान्य वस्तु गेहूँ चावल। निम्न स्तरीय वस्तु मोटा अनाज होता है, वनस्पति घी हो सकता है। स्थानापन्न वस्तुएं कोक पेप्सी। और पूरक वस्तुएं जूते जुराब, चप्पल, चूड़ियाँ आदि। मैम आपने ये उदाहरण तो बता दी, पर इसकी परिभाषा तो हमें बताओ कि हमें पता ही नहीं क्या होता है, बस आपने तो उदाहरण बता दी। तो अब हम बात करते हैं कि इनकी परिभाषा के बारे में। सामान्य वस्तुएं ऐसी वस्तु होती है जिनका एक स्थान पर दूसरे का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे चाय, कॉफ़ी, कोक, पेप्सी आदि। जैसे कि चाय नहीं है तो किसी को चाय और की आदत होती है कि चाय नहीं है, अगर चाय नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, कॉफ़ी दे दो, तो चाय के स्थान पे कॉफ़ी हो गई। कोक और पेप्सी, कोको कोला नहीं है, पेप्सी है, चलेगी, ठीक है भाई दे दो। तो वो कौन सी वस्तु कहलाती है, स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। पूरक वस्तु वो होती है जो जोड़ों में यानी कि पेयर में होती है, जो एक के बिना क्या है, अधूरी है, वो कौन सी वस्तु कहलाती है, पूरक वस्तु कहलाती है। जैसे जूते, एक जूता खो जाएगा तो क्या करोगे, बाजार में मिलेगा तो नहीं एक जूता। दूसरा जुराबी, जोड़े में होती है, चप्पलें होती हैं, चूड़ियाँ होती हैं, बोतल होती है, बोतल का कैप खो गया, पेन होते हैं, पेन का कैप खो गया। बात करते सामान्य वस्तुओं की। ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग मात्रा बढ़ेगी और आय कम होने पर मांग मात्रा कम हो जाएगी। मतलब इनमें हम कह सकते हैं कि जो उपभोक्ता की आय में और इसमें मांग मात्रा में कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। तो ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोक्ता मतलब अगर उपभोक्ता की आय बढ़ गई, अगर सपोज कोई एक्स व्यक्ति है, उसकी इनकम पहले 5,000 थी, तो वो थोड़े से कम उसमें गुजारा चलाता था। मतलब अपनी उसने क्या कर रखी थी, अपनी जो मांग मात्रा थी, जो क्वांटिटी थी, वो थोड़ी हल्की लो वस्तुओं का प्रयोग कर रहा था। लेकिन उसकी आय बढ़ गई, उसका प्रमोशन हो गया, तो वो अपने क्या अभी भी ऐसी घटिया वस्तु थोड़ी ना खाएगा। अब क्या करेगा वो, कीमत वो क्या करेगा, वो अपनी क्या मांग मात्रा क्या है, बढ़ा देगा। मतलब क्या, अच्छी वस्तुओं का प्रयोग करेगा। तो वो कौन सी वस्तु होती है, सामान्य वस्तु होती है। तो अब बात करते हैं निम्न स्तरीय वस्तु की। निम्न स्तरीय वस्तु ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका उपभोक्ता की आय से कैसे संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। अगर आय बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, अगर आय बढ़ेगी तो निम्न स्तरीय वस्तु का त्याग करेगा, और आय कम होएगी तो क्या करेगा, निम्न स्तरीय को वो बढ़ाएगा। तो कैसा संबंध होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। और उसके उदाहरण कौन से, मोटा अनाज, वनस्पति घी आदि। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, वस्तुओं के बारे में पढ़ा है। वस्तुएं किसे कहते हैं, वस्तुओं के प्रकार क्या होते हैं, सामान्य वस्तु, निम्न स्तरीय वस्तु, स्थानापन्न वस्तु और पूरक वस्तु। स्थानापन्न वस्तु वह वस्तु होती है जिनका क्या होता है, एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय कॉफ़ी। पूरक वस्तु वो होती है जो एक के बिना क्या है, अधूरी है, जैसे कि जूते, जो पेयर में होती है। सामान्य वस्तु वे वस्तु होती है जिनका संबंध उपभोक्ता के आय से कैसा संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है। आय बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, अगर आय बढ़ेगी तो क्या होगा, मांग मात्रा बढ़ेगी। सामान्य वस्तु की मांग मात्रा बढ़ेगी और आय कम होगी तो क्या होगा, सामान्य वस्तु की मांग मात्रा कम होगी। और निम्न स्तरीय वस्तु में क्या होगा, उपभोक्ता की आय, उसमें कैसे संबंध होता है, ऋणात्मक होगा। अगर उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो कीमत, निम्न स्तरीय की वस्तु की मांग मात्रा क्या होगी, कम होगी। और अगर आय कम होगी तो निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। आशा करती हूँ आपको आज का समझ में आया होगा। आगे की वीडियो के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।